जीजी सा, जीजी सा, हम हैं लीला। आपने हमें पहचाना नहीं? लीला? हाँ। अरे कितनी बड़ी हो गई हो तुम, और कितनी सुंदर भी। आप सुंदर हो जीजी सा। वैसे आप हमसे कम से कम 20 साल बड़ी होंगी ना? पर आपको देख के ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है। जानती हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब आमेर में तुम्हें देखा था, और इतने वर्षों में कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। पर आज मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से हम तुम्हें जानते हैं, हर वर्ष तुमसे मिलते आ रहे हैं। ठीक बोलिए मल्लिकाए हिंद। हम तुम्हारी जीजी सा हैं, मल्लिकाए हिंद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। अच्छा, अपने जीजा साहब से मिले? नीचे वो तलवारबाजी का रियाज कर रहे हैं। हाँ, हम उनसे मिले हैं, उन्हीं से तो मिलने आए हैं हम। हमारा मतलब ये है, हमने उनके बारे में कितना कुछ सुना है जीजी सा। उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी जीजी सा। वैसे कितनी गर्व की बात है ना कि हमारे जीजा सा हिंदुस्तान के शहंशाह है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप सभी को प्रणाम। देखिए, हम हमारे साथ किसे लेकर आए हैं? घड़ी खम्मा मरियम मकानी। अरे ये प्यारी बच्ची कौन है? ये लीला है, हमारी फुफेरी बहन। आज ही आई है यहाँ पर। मुगल सल्तनत में तुम्हारा इस्तकबाल है बेटा। यहाँ आराम से रहो। कोई भी मुश्किल या जरूरत हो तो हमें फौरन बता देना। जैसे हम जोधा की अम्मी जान हैं, वैसे तुम्हारी भी। अच्छा, हम सबको तावीज बांध देते हैं। इसे बहुत सही वक्त पर लेकर आई हो जोधा। हम मजार पर गए थे। इसे भी तावीज बांध देते हैं। इतनी खूबसूरत है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे क्या बात है, पीछे क्यों हट गई? वो हम ये ताबीज नहीं बनवा सकते। ये बहुत ही पवित्र धागा है लीला, बनवा लो, तुम्हारी रक्षा करेगा। पर जीजी साहब, हम इस ताबीज को नहीं बनवा सकते। पर क्यों? तो क्या हुआ जोधा? अम्मी जान, वो ये बहुत ही पवित्र धागा है ना, और कुछ दिनों तक ये पवित्र चीजों को धारण नहीं कर सकती है। आप समझ रही हैं ना? कोई बात नहीं। वैसे जोधा, तुम्हारी बहन में भी सब तुम्हारे ही गुण हैं। हमारे दबाव में आकर इसने तावीज नहीं बंधवाया, इस पाक तावीज की इज्जत रखी। शाबाश बेटा, सफर से आई हो, थक गई होगी, जाओ इसे आरामगाह में ले जाओ। चलते हैं, प्रणाम। शहजादे सलीम को फिर से शाह का ओहदा देते।
हमारे सबसे बड़े बेटे होने के नाते ये पैदाइशी हक सिर्फ और सिर्फ शहजादे सलीम का है। अब बस भी कीजिए भाईजान, क्या करने पर आमादा हैं आप? आपने सुबह ही जाम हाथ में ले लिया। अगर शहंशाह को इस बारे में पता चल गया तो शहंशाह को पता चला तो क्या दानियाल, अब क्या छीन लेंगे वो हमसे? हमें ख्वाब दिखाकर हमें उनसे दूर तो वो पहले ही कर चुके हैं। और अगर आते भी हैं तो देख लो, वो भी तो देखें कि क्या हमारी क्या हालत हो रही है यहाँ पे। शहंशाह की नजर में दानियाल आप और हम महज खिलौने हैं। जंग में हमने भी हिस्सा लिया था, हम भी लड़े थे वहां पे, मगर बहादुरी का इनाम किसको गया? सलीम भाईजान को हमारे हर कारनामे की तारीफ गई। सलीम भाईजान को हमारी औकात सिर्फ गुलामों की रह गई दानियाल, सिर्फ गुलामों की। भाईजान, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, मगर इस दर्द की वजह से खुद को बर्बाद कर देना कहां तक जायज है? माना कि शहंशाह की नजरों में सलीम भाईजान का पद हमसे कई ऊंचा है, मगर अगर शहंशाह ने आपको इस हालत में देख लिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे भाईजान। जंग के दौरान उनकी नजरों में आपकी जो इज्जत, आपका जो सम्मान बढ़ा है, सब खत्म हो जाएगा। दानियाल, हमें उसकी फिक्र नहीं है दानियाल। सलीम भाईजान के रहते ना तो हमारी कोई औकात है और ना ही कोई अहमियत। तुम भी एक बात समझ लो, जब तक ये शाह सलीम शहंशाह की नजरों में चढ़े हुए हैं ना, तब तक ना ही दानियाल का और ना ही मुराद का इस मुगल सल्तनत में ना तो कोई मुस्तकबिल था और ना ही रहेगा। कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारा सवाल ये है कि हमारी 3 खास बेगमात तीनों आपके सामने मौजूद हैं। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों खास बेगमात में से सबसे खास बेगम कौन सी है? आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया शहंशाह। बिना तलवार के हमारे सर कलम करने की तैयारी कर ली है। अगर हम किसी एक बेगम का नाम लेते हैं तो बाकी की 2 बेगमें हमसे क्रोधित हो जाएंगी। शहंशाह, हमें बलि का बकरा मत बनाइए। अब जो सवाल पूछ लिया तो आपको जवाब तो देना होगा राजा बीरबल साहब, और याद रहे जवाब के साथ साथ आपको एक वाजिब वजह भी बतानी होगी। तो आप बताएं क्या जवाब है आपका? हम हाँ बीरबल साहब, जवाब दीजिए। छोड़िए शहंशाह, हमें नहीं लगता कि बीरबल साहब इसका जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, यदि कोई राजनीति या सल्तनत की बात होती तो तुरंत उतर आता, पर आपने तो इन्हें बहुत ही बड़ी दुविधा में डाल दिया है शहंशाह। एक और हुआ तो दूसरी ओर खाई। शहंशाह, बाकी की 2 बेगमें हमें क्षमा करें। हमारा मानना है कि रुकैया बेगम आपकी सबसे खास और पसंदीदा हैं। और उसकी वजह? वजह यह है शहंशाह कि जोधा बेगम और सलीमा बेगम की अपेक्षा रुकैया बेगम को आप अधिक समय से जानते हैं। वो आपके बचपन के मित्र हैं। बचपन में आपने उनके साथ खेला है और इन्होंने सबसे अधिक आपको झेला है। तो आप कहना चाहते हैं कि रुकैया बेगम ने हमें झेला है? नहीं शहंशाह, हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। आपने ही कहा था कि सही जवाब के साथ सही वजह भी बताएं, तो हमने बताने का प्रयास किया। हाँ, हम आपका जवाब कबूल करते हैं। ये बात तो हम भी मानते हैं शहंशाह, आपको झेल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। रुकैया बेगम वाकई में बहुत बहादुर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।